जब ईद का चांद चमकता है तो हर घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, मगर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ वीरान हो जाते हैं, बुझ कर रह जाते हैं। क्योंकि जब हर तरफ रिश्तों की मोहब्बत और मिलने जुलने का शोर होता है तो ये अफराद अक्सर खाली आंखों से दरवाजे को देखते रह जाते हैं कि शायद कोई अपना चेहरा नजर आ जाए, शायद कोई उनसे मिलने आया और उन्हें ईद मुबारक कहे, बड़े मान से अरमान से उन्हें गले लगाए। ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर मैं मौजूद हूं सहारा विलेज ओल्ड एज होम में। ईद का मौका है और मैं मौजूद हूं इस वक्त सहारा विलेज ओल्ड एज होम में। मेरे साथ इसी घर की एक रिहायशी खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ईद का ये दिन कैसे सेलिब्रेट कर रही है और माजी में वो किस तरह सेलिब्रेट करती थी ईद का दिन, उन्हें क्या पसंद है ईद के दिन पे खाना। बहुत सारी बातें हैं, बचपन की कुछ बातें हैं, सब पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। अच्छा ये बताएं कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है माशाल्लाह। और ईद का दिन मैं कुकिंग करती हूँ। अच्छा तो ईद के दिन पे क्या खास बनाती हैं आप? अरबी कबाब। अरबी कबाब। और पिशावर में उसको पिशावरी कबाब कहते हैं। पिशावरी कबाब कहते हैं। अगर आपको रेसिपी में बताओ मैं बता दूँ जी। अगर 1 किलो कीमा है, 1 किलो प्याज, हाँ, और हल्दी, बहुत ज्यादा हल्दी डाल के प्याज को 1 किलो प्याज को कद्दूकस करना है। ठीक है। और सफेद जीरा डालना है कीमा में, रखे फिर प्याज डाल के, ओके, और फिर वापस भून के, ठीक है, और फिर डबली कबाब का तरह बना के फ्राई कर लें। तैयार हो गए। तैयार। आप तो इतनी जल्दी तैयार कर दी, और जब से आप बता रही हैं तो यकीनन जब आप बनाती होंगी बहुत लजीज होते होंगे। किसी दिन फिर मौका दें, हमें भी खिलाएं। आज तो आपने मेरे ख्याल में बना के खिला दी होंगे भी या बनाने? मेरा सालगिरह है 18 अप्रैल। अगर आपको आना चाहे आप पूरा ये दिन में पकवान करूँगी 14 में, और और मैं कटलेट्स भी बनाऊंगी। अरे वाह। पोटैटो कटलेट्स। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया? 10 साल। 10 साल। अब किस तरह आए यहाँ पर? मेरा भाई पायलट था और फ्लाई करता है, और मेरा भाभी टर्की जाती है, हिंदुस्तान जाती है, हांगकांग जाती है। अकेला नहीं रह सकती। मेरा माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मैं यहाँ रखा। तो चलिए अच्छी बात है। अब ईद के दिन खास तौर पे वो आते हैं आपसे मिलने के लिए? नहीं आते। ये लोग टर्की में रहते। अच्छा, इस वजह से वो आ नहीं सकते। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप जब सबके साथ ईद मनाती कैसा लगता है? मेरा छोटा भाई का तरह है और मैं उसे खींचती हूँ। सब लोग को 500-500 लेता है, लेकिन मैं 1000 लेता। ये आप जबरदस्ती लेती हैं उनसे, है ना? चले भाई आपके 1000 क्यों नहीं? आप 1000 हम क्यों नहीं? सब लोग 500 देते, मैं क्यों दूँ आपको 1000 रुपया? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे छोटे बहुत सारे लोग हैं, तो आप भी ईदी देती है नहीं देती किसी को? मैं कभी घर में थी ना जी जी, मेरा पॉकेट मनी से मैंने खुला करके 30 रुपये में दे। अच्छा 30 रुपये सबको देती थी आप? ये तो जबरदस्त। भाई का बेटा ना मैं बहुत प्यार करती, मैं उसको 50 रुपया दी। Be a good girl, lead a good life, choose a good husband and be a good wife. जबरदस्त, ये बहुत अच्छा मैसेज भी है, जबरदस्त। और एक और जी जी प्लीज, बिल्कुल। Men and women, if you have a mother, treat her with care, for you'll never know her value till you see her empty chair.
और एक शेर मस्जिद अक्सा पर है। सुभान अल्लाह। प्लीज। मस्जिद अक्सा को जलाने वाले, किसे सीखा ये जलन आग लगाने वाले, चले उठ के कहते हैं चले ये दोनों, सीखने वाले और सिखाने वाले। जी, हमारे साथ एक और मेरी बड़ी प्यारी बहन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईद का मौका है, जानते हैं कि वो कैसे ईद मनाती हैं और यहाँ पर कब से हैं। अगर पहले जब अपने घरों में ईद मनाया करते थे वो लोग, तो फिर कैसा लगता था, उस वक्त की कोई याद आती है नहीं आती, अब की जो ईद है वो कैसे मनाते हैं, ये सारे सवाल उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, सब लोगों को ईद बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अरे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। आपने तो सच में वाकई लग रहा है कि ईद मना रही हैं। अब अच्छा ही बताएं कि ईद वाले दिन आप जब सुबह उठ जाते हैं, नमाज पढ़ के सब आ गए, आप लोगों ने यहाँ पर इस ओल्ड एज होम में आप कैसे ईद मनाते हैं, कितना मजा आता है? बहुत मज़ा आता है। लोगों में सहेलियों के साथ कोई मेहंदी लगाती, चूड़ियाँ पहनती हैं और मेहंदी लगाती, गजरे पहनती है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ, बहुत खुशगवार मूड होता है और ऐसा लगता है ये अपनों में से हैं। बिल्कुल, आपके अपने हैं। और ईदी कितनी मिलती है? ईदी मुझे तो 1200 मिलती है। 1200 मिल जाती है? और क्या करती है ईदी का? मैं बच्चों को बांट देती हूँ। आप बच्चों को बांट देती हैं? अरे यार, ये तो जबरदस्त बात है वैसे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप कब से हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से। और मतलब क्यों आना हुआ था, कैसे आना हुआ था? टेंशन हो गई। टेंशन? कौन सी टेंशन हो गई थी? बाबा दुनिया से चले गए थे, क्या मुझे कौन संभालेगा। हाँ, तो फिर आपका और कोई बहन भाई वगैरह? बहन भाई हैं माशाल्लाह, बहन भाई हैं। 5 बहन भाई, 4 बहन हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वो लोग यहीं पर है, इसी शहर में, कराची में? कराची में। आते हैं आपसे मिलने? हाँ, मिलने आए थे। दूर आई थी मेरी बहन, मिलने आई थी, कपड़े देने आई थी ना, ईद के कपड़े देने आई थी और मिलने आई थी। फिर ईद के दिन लेके चली जाऊँ। तो आज आने वाली हैं, आज ईद का दिन है, यानी कि आज आपको लेके जाएंगी? लेके जाने आनी है, करीब लेके जानी है। तो चले, तो अच्छा हो जाएगा। तो जब आप वहाँ चली जाएंगी तो फिर आप यहाँ मिस करेंगी, इन लोगों को याद करेंगी? याद करूंगी, जरूर याद करूंगी, खासकर अपने मैडम को याद करूंगी। मैडम को याद करेंगे। अच्छा, कोई ऐसी याद बताएं जो आपको लगता है ऐसा कि मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, उस ईद वाले दिन की, या वैसे कोई ऐसी याद है जो आपको बहुत ज़्यादा सताती है? जी मुझे बहुत याद आती है, वो इस बात को मिस करती थी। वो मुझे माहौल बनाती थी, भाई उठो तैयारी करो, नमाज पढ़ो, फिर सफाई करनी, सहेली आने वाली है, फिर शीर खुरमा बनने वाला है, कस्टर्ड बनने वाला है, खीर बनने वाली है, बिरयानी बनने वाली, कौरमा बनने वाला है, फिर मेहमान आएंगे, उनकी तवाज़ो करेंगे, उनको खाएंगे पिएंगे, कभी घूमने जाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को याद करती हैं, तो आप इंजॉय करती हैं, उस मोमेंट को याद करके खुश होती हैं? या आपको रोना आता है? रोना थोड़ा तो ज़्यादा खुश होती है। रोना थोड़ा आता है, ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, वालिदैन कैसे थे आपके? बहुत अच्छे, वैसे लगती थी अब्बू से, अब्बू मुझे दे देते, अब्बू देते थे पैसे जितने मर्जी? चोरियाँ करती थी वो। चोरियाँ करती थी। ये जबरदस्त। ये तो आप एक नई बात देख रहे हैं नाज़रीन, ये बता रही हैं कि अब्बू की जो छोटी सी थी तो अब्बू के पैसे चोरी कर लिया करती थी। चले खैर है, वो अब्बू ने माफ कर दिया होगा। मेरे पास इतने पैसे थे, बांट देती हूँ, कभी से 50-100 रुपये, अभी सरासर से पैसे वो मुझे दे दे, बड़ी बेटे की तरह समझती है, मेरी बेटी की तरह। माशाल्लाह, सरासर नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम रोज यहाँ पे अफ्तारी करने आते हैं, रोज मतलब पहले रोजे से आ रहे हैं आप लोग? पहले रोजे से आ रहे हैं, बहुत मजा यहाँ पे भी आ रहा है। मैडम कोयल के साथ, ये मैडम कोयल हमारी माशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे मेहंदी वेहंदी नजर आ रही है, आप लोगों ने फुल जो है ना ईद को माशाल्लाह सेलिब्रेट किया हुआ है, मजा आ रहा है आप लोगों को फिर? बहुत ही। अच्छा, ईद पे कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं आप लोग? जाते हैं, क्यों नहीं जाते, हर जगह जाते हैं, सिंध जाते हैं, KFC जाते हैं, लदीन पार्क जाते हैं, हर जगह घूमने जाते हैं। हर जगह लेके जाते हैं आपको? हर जगह घूमने जाते हैं, बहुत मजा आता है आप लोगों को? करती है, सबसे आगे मैं निकल जाती हूँ सबसे। अच्छा, ये भी सही है, सबसे आगे निकल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे यहाँ के आपके ये साथी हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके साथ जो लड़कियाँ हैं और बाकी लोग हैं, छोटी भी हैं, आपसे बड़े भी हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई ऐसी बात करना चाहेंगी? हंसते मुस्कुराते रहे, जैसे आप हंस रही हैं। हंसते मुस्कुराते रहे, तो आप तो हंसाती होंगी सबको? दूसरों को मुस्कुराती थी, दूसरों को भी हंसाए। आप हंसाती है ना सबको? सबको मूड नहीं बनाए। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि अब जब ऐसे आपने बोला कि हम घूमने फिरने जाते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, हमें सभी जाते हैं, तो समंदर वगैरह पे भी जाते हैं? समंदर में गई हूँ, गई हैं? अच्छा, पिकनिक पार्टी की थी हमारे साथ। अच्छा, इसी दफा मैं वहाँ से जीत के आई। अरे वाह, जबरदस्त। और मैं सरासर मुझे इधर तो आप फाइट जीत के आते हैं, मारती भी नहीं? दरअसल मुझे इतर सऊदीया की सऊदीया की अरबी है, सऊदी अरब की इतर। तो आपके पास है?
जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। आप बहुत जो है ना संभाल के रखती हैं चीज़ों को, तोहफे तहफ़ का शौक़ है, उन चीज़ों की केयर भी करती हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी बातों से आपको अपने घर वालों की भी केयर है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी केयर है माशाल्लाह। आप सबका ख्याल रखती हैं, सबको हंसाती हैं, सबको प्यार दे रही हैं और अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप मेरी बहन हैं, मैं हमेशा आपके लिए दुआ को रहूँगा। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह ताला हम सब के साथ है। बस वो आपका सब्र देख रहा है, आपको वो हमसे ज़्यादा नवाजेगा इंशाल्लाह। हाँ, सब मिलेगा, ले जाए सारा कुछ ले जाए, सब ले जाए मेरी तरफ से, सब ले जाए मेरी तरफ से। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, उनकी बदौलत हम सब दुनिया कायम है। ईद सब दिल खोल के मनाते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ईद का दिन है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ईद का जो दिन है स्पेसिफिकली आप उसको कैसे सेलिब्रेट करती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं? वो हम खाने बिरयानी खाते हैं ज़्यादा, वो हमारी खुराक होती है और ये शिफा होता है ज़िंदगी नई सिरे से ज़िंदगी देना लोगों को जो बेरोज़गार है, उनकी मदद करना, ये बड़ा सवाब का काम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं? इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरों की मदद करना, खिदमत करना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर मैं आपकी बात करूं कि आज ईद है, सुबह उठी आप और आपने जो है सबसे पहले देखा जी कि किचन के अंदर आप अगर कहीं हैं या आपको यहाँ पर जो भी चीज़ सर्व की गई है उसमें शीर खुरमा है, 2-3-4 चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगी? मीठा, खीर, गुलाब जामुन, ताकि अच्छी मिठास हो, मीठी ईद हो जाए। जी जी। अच्छा, चले, बिरयानी भी बता दिया आपने खाने में, मीठा भी बता दिया आपने खाने में, ये बताएं इसके अलावा बिछाएं तो सही रहता है। हाँ, ये तो है, मीठा पकवान बने, सब कुछ, ये जश्न जब मीठे से मनाया जाता है तो सब मीठा हो जाता है फिर। अच्छा, ये बताएं कि ओवरऑल जब मैं अगर बात करूँ आपके पास्ट की, वो सारी ईदें और अब की ईद, आपको कैसा फ़र्क नज़र आता है? कैसे काफ़ी चेंजेस आई हैं क्या ईदों के अंदर भी? बस हेल्प होती है, मदद होती है, तो फिर नई ज़िंदगी मिल जाती है। ये बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 1 महीना होने वाला हूँ। 1 महीना। और आप किस वजह से यहाँ पर आई, क्या हुआ था ऐसा? उनने मुझे इलाज करा, ये किया, हेल्प किया, ये तो शिफा मिली। शीरी विलेज, ये शीरी विलेज, ये बहुत मुबारक चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से भेजे फरिश्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नई ज़िंदगी मिल जाती है ना, बड़ी ईद होती है। बड़ी ईद होती है, जब नई ज़िंदगी मिल गई तो ईद बड़ी हो जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त, अच्छी बात की है। अच्छा, कोई बातें बचपन की याद हैं ईद के हवाले से कि कैसा होता था बचपन में? तो बस सब अच्छा होता था। अब बीमारी होती है, ज़ईफ़ी, तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, मगर दिल में होता है खुशी, दिल में होती है खुशी होती है ईद की। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारे 3 बहनें, 1 भाई। 1 भाई हैं जी। तो आपसे मुलाकात के लिए आते हैं? वो आते हैं मगर रहते दूर है, वो आ नहीं सकते। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। तो आपको जैसे 1 महीना हुआ आप यहाँ, तो अभी वो सारे इंग्लैंड में? हाँ, यहाँ आप अकेली हैं? जी। तो अभी वो मतलब, लेकिन अभी तो आपको बहुत कम टाइम हुआ है, हो सकता है वो आपसे, अभी ईद है तो शायद मिलने आ जाए। इंशाअल्लाह वो आए और मैं उनको मुलाकात हो, मैं यही दुआ मांगती हूँ। तो याद आते हैं जी, मतलब जितना मैं उनको मिस करती हूँ, मेरे अपने हैं तो इससे याद ज़्यादा आती है। जब कमी महसूस हो, जब इंसान अकेला होता है तो ज़्यादा उनका हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उनसे ये बात कहती हैं आपके, उनकी याद आती है मुझे? आप वो दिल में बात होती है, बताई नहीं जाती, समझ जाते हैं दिल वाले। समझ रहे हैं वो? इंशाल्लाह समझेंगे। अच्छा, टेलीफोन वगैरह पे कांटेक्ट है उनसे आपका? जी जी, वो सिस्टर में हमें कॉल कराती हैं, हेल्प हो जाती है, हेल्प होती है, दुआ सलाम करने के लिए। वो लोग ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहा उन्होंने कि ईद पर आएंगे आपसे मुलाकात के लिए? पता नहीं, अल्लाह जाने, मैं इतना नहीं जानती। आप इतना नहीं जानते? वो जो मुझे बचा, मतलब नई ज़िंदगी, डॉक्टर, वही हेल्प करती। अच्छा, अभी हैं वालिदा हैं आपकी, वो कहाँ पर है? वो भी इंग्लैंड में? नहीं, वो पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में ही है, यहाँ इसी शहर में? तो वो आती हैं आपसे मिलने? वही आपको यहाँ छोड़ कर गए हैं? जी जी। क्यों? क्यों? नहीं, पहले ये बताएं क्यों?
वही बीमारी थी इसलिए ये वो ऐसे बीमारी बढ़ गई थी तो ये मसला हो गया था। वैसे इतने ज़्यादा मुश्किल होती थी ज़िंदगी में, कॉम्प्लिकेशंस। अभी आप अपनी अम्मी से कहती हैं कि मुझे ले जाएं, वो क्या कहती हैं? पता नहीं, इतनी तफसील से बात नहीं, मगर दिल का दिल हाल ही जानता है। इसलिए मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मुझे हेल्प करे अच्छा होने में। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, जितने इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा आप देखें ये सहारा विलेज वाले जो हैं बड़ा जो है ना आप लोगों को एक तरह से जल करते हैं और नज़र आ रही है इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार, इनका इखलाक। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहती हूँ ये बड़ा जन्नत तक जो जन्नत ये कमा रहे हैं, आखिरी जन्नत तक इनका कभी जवाब नहीं। वो जन्नती लोग होते हैं और हेल्प करते हैं हर एक को जो मुसीबत में। जी, मेरे साथ उज़मा वसीम मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा। ये ओल्ड एज होम की जो है वो वुमेन डिपार्टमेंट की जो इंचार्ज है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जब भी कोई खुशियों का मौका होता है तो वो कैसे जो ये ख़वातीन हैं सेलिब्रेट करती हैं, क्या उनको सिखाया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, खुशियों को, गमों को किस तरीके से देखा जाता है इस इदारे के अंदर। बहुत सारे सवालात हैं, ईद का मौका है, अच्छी बातें भी होंगी, कुछ सैड बातें भी होंगी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। सबसे पहले तो मुझे ईद का मौका है तो आप ये बताएं कि आप जो हैं ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, यहाँ पर किस तरीके से, सबसे पहले क्या बनाकर खिलाया जाता है ईद वाले दिन? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपको भी और सब देखने वालों को। तो आप सोचिए घर में हम थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते, कहते कोई बोले ना, साइड पर हो जो, ऐसे करो। तो आप सोचिए कि ये लोग किस कंडीशन में हैं, इनको टैकल करना है, इनको संभालना है, इनकी केयर करना है। फिर ये ऐसे पेशेंट है कि अगर आपने इनके मूड के साथ काम नहीं किया तो जैसे एक बच्चे को टैकल करते हैं इसी तरह ही प्यार से। एक दफ़ा तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर होकर माफी दी है। ओहो, अच्छा जी। तो अपने आप को या सामने वालों को? जो सामने है, जैसे हम ठीक है इनको संभाल रहे हैं तो सबसे पहले हमला तो हम पर ही। अच्छा, ईद का जैसे मौका है तो आप सही बता रही हैं कि कभी कभी हो जाता है। तो मैं एक खास तौर पे ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ईद के मौके पर जाहिर सी बात है खुशी का मौका है, तो खुशी की अक्सर होता है ना, जैसे हम अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें याद कर रहे हो, तो अगर हम उस चीज़ों को याद करते हैं तो सैड हो जाते हैं। तो ऐसी कोई याद अगर इनको आ जाए इस खुशी के मौके पर तो ये कैसे बिहेव करते हैं? आप जैसे अपने बच्चों को याद करेंगे, आप अपने बहन को, भाई को, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप उनसे अलग हो जाए तो आपको कैसे फील होगा? कि सेम ऐसे जब ये नॉर्मल वे पर होती हैं तो थोड़ा सा समझ आती है कि अभी इनको कुछ पता चल रहा है, तो ये आप क्या सोचें, ये वही बात करें, अपनों को याद करें। अल्लाह ताला ने खून का रिश्ता ही ऐसा है। देखिए ये हमारी बेसिक है। आपके अपने आप से दूर होंगे, आपको कैसा लगेगा? बहुत तकलीफ होती है। यही तकलीफ इनको होती है। अच्छा, जो इनके अपने लोग हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो इनसे मुलाकात के लिए आते हैं? देखिए वो आते हैं, लेकिन अब जब उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम उनको घर में टैकल नहीं कर पाते, नहीं संभाल पाते। ठीक है, घर से चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। कम से कम ऐसे इदारे हों तो उनकी नज़रों के सामने तो है, वो मिलने तो आ जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों के थ्रू, स्टूडेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा बच्चे आके उनके साथ एक्टिविटी करते हैं, हेल्प करते हैं, मेडिकेशन लाते हैं इनके लिए। हमें चाहिए सिर्फ अपने घर का माहौल अच्छा कर लेना तो बस सब ठीक है। अच्छा मैम, अब ईद का मौका है, जाहिर सी बात है ईद की तैयारियां हुई हुई हैं, ईद मनाई जा रही है। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया ईद के हवाले से। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ईद की जो सुबह ज़ाहिर स्टार्ट हुई जैसे चीज़ें हैं, तो फिर आप लोग मतलब इनको कहीं घुमाने वगैरह भी लेकर जाते हैं? लेकर जाते हैं। हमें अगर किसी की तरफ से होता है, जैसे मेरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करती है, DHAB 93 थी उधर, वहाँ पर हमारे पास ही रहते हैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कोई इवेंट हो इनके लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम जाते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि जो मूड स्विंग्स हैं इनके, वो ज़्यादातर किस बात पर होते हैं? यहाँ की किसी बात पर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वही है कि घर वालों की याद आती है तो ही चिड़चिड़े हो जाते हैं? वो भी हो जाते हैं, मतलब मूड है। कभी कोई अपनी अच्छी चीज़ पसंद की नहीं मिली, बस मुझे वो चाहिए,
चले फिर ईद के इस मौके पर ख़ास तौर पर ऐसी फैमिलीज़ जिनके बच्चे जिनकी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं और आपको लगता है वो ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना? वो यही मैसेज दूंगी कि देखिए प्लीज़ हमसे ज़्यादा आप इनके साथ कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार देगी, आपको पता है कि वो बच्चा उतना ही माँ के साथ प्यार करेगी। तो ये प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं। घर में ऐसा माहौल बनाए जैसे पहले होता था। अगर कोई तकलीफ में होता था तो चार सब बैठ के उसको काउंसलिंग करते, वो अब हम कर रहे हैं, घर वाले नहीं कर रहे। वो आसानी समझते हैं, यहाँ डाल कर भूल जाते हैं। और बाकी ये कि इनको संभालने के लिए वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। जी, मेरे साथ इस वक्त सहारा विलेज ओल्ड एज होम के फाउंडर अकबर अली राना साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये इदारा जो है कब वजूद में आया, कैसे उन्होंने सोचा इस बारे में कि इतना बड़ा जो है इदारा तश्कील दिया जाए, और फिर यहाँ के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो कैसे देखे जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, कहाँ से हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी बातें हैं, इनसे इस ईद के मौके पर ये सवालात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और तमाम अहले कराची जितने पाकिस्तान के लोग हमें देख रहे हैं तमाम को सहारा विलेज ओल्ड एज होम की जानिब से ईद मुबारक। और सबसे पहले GNN का शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है और शुक्र है कि ऐसे बेसहारा लोगों को आपको ख्याल आया। सर, हम और हमारी टीम और GNN चैनल आपका शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और इतना अच्छा दिन है जो आज हमारा गुजरा आप लोगों के साथ। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने कब सोचा इस इदारे के बारे में, कैसे ख्याल आया कि इस तरीके का कोई एक इदारा होना चाहिए और किस तरह शुरुआत हुई? जी, जो आपने सवाल किया कि कैसे सोचा, कब सोचा, ये मेरे इल्म में नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं बच्चा था छोटा सा, 10 साल मेरी एज थी, तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो मुझे एक शौक़ था कि बुजुर्ग को किसी को भी देखना, नबीना शख्स मिला, बाबा जी कहाँ जाना, बेटा रोड क्रॉस करा दो, तो उनको रोड क्रॉस कर, किसी का एक्सीडेंट देखना, उसको उठाया हॉस्पिटल की तरफ। तो ये मुझे नहीं पता था कि ये हमारे इंसानियत की खिदमत, ये मैं इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये शुरू से बचपन से ये चीज़ें आ गई? बचपन से। और मज़े की बात ये कि मैं हर साल फेल हो जाता था, क्योंकि जो मेरा माइंड था अल्लाह ताला ने वो सोशल एक्टिविटी के लिए बनाया था, तालीम या बिजनेस के लिए नहीं। जैसे मुझे होश आई तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह पाक मुझे पहले रिज़्क देना, रिज़्क़ हलाल, मेहनत करने की आदत डालना, क्योंकि मेरे खून पसीने की कमाई होगी तो मैं इस पर खर्च करूँगा तो मुझे रूहानी सुकून मिलेगा। ये मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। ये सेंटर्स हमारे इस टाइम कराची में 7 सेंटर हैं माशाल्लाह, और ऐसी ऐसी हस्तियाँ मेरे पास दाखिल हैं जो VVIP लोग जो हैं बस अल्लाह ताला के हिसाब में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी खिदमत करते हैं और हमें इनका खाने का, पीने का, फूड, मेडिसिन, हर चीज़ का यहाँ डॉक्टर्स हैं और बड़ा अच्छे तरीके से इनको हम संभाल रहे हैं। तो सर ये बताएं, एक तो देखिए ये आसान नहीं है, एक कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होती, उसको आसान किया जाता है, उसे इजी बनाया जाता है। इतने सारे लोगों का साथ लेकर चलना, एक आपकी अलग टीम है जो इस चीज़ को देख भी रही है, फिर आप खुद भी मौजूद हैं, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जो इस काम का हिस्सा हैं। तो सर कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीज़ों को? मुश्किलात जो आप बात कर रहे हैं, अभी मुश्किलात ही मुश्किलात है। इस मुश्किल घड़ी में आप 2 बच्चे पाल के दिखाएं कराची में, मुश्किल है, नहीं पाल सकते। यहाँ माशाल्लाह सैकड़ों लोग हैं, ये प्यार के भूखे हैं, ये कचरा कुलियों से उठाए हुए लोग हैं, समंदर के पिछड़े हुए बच्चे हैं, आज बड़े हो गए। तो ये लोग इतना आसान नहीं है, इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। कुरान में जिक्र है, अगर तुम एक मजनू को संभालोगे मैं तुम्हारे ख़ानदान को बख्शूंगा। ये मजनू है बेचारे, और हम खिदमत करते हैं और ये खुश है हमारे साथ, मगर बदकिस्मती हमारी हुकूमत के लिए है। 30 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज तक कोई गवर्नमेंट का अफसर, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं, और आज तक हमें किसी किस्म की किसी की भी सपोर्ट नहीं है। अपनी मदद आपके तहत हम चला रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से मैं परेशान हूँ। आपने कहा कोई मुश्किलात, तो मकसद ये है, मेरी जो ज़िंदगी है, मैं इस पर एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। एदी साहब को हमने देखा 30 साल से कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, अदारों में चक्कर लगा रहे हैं, मरने के बाद 21 तोपों की सलामी किस काम की? आप इंसान को ज़िंदगी में उसकी कदर नहीं की तो मरने के बाद वो कौन देख रहा है? यही हशर आप मेरा हो रहा है। BH में
यहाँ बैठा हूँ, पानी नहीं है, 10 लाख का बिल आया हुआ, कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी बिल आया हुआ। बिल आया तो आप परेशानी की बात कर। बिल्कुल है, मुश्किलात है। देखें यहाँ पे बिजली के बिल 12-13 लाख। KSC हर साल मुझे अवार्ड देती है कि आप बेहतरीन इंसानियत की खिदमत करते हैं, ये अवार्ड है आपका। बिल नहीं माफ़ करते, बिल नहीं माफ़ करते। मैं अवार्ड देखता हूँ, मेरा 5 किलो खून बढ़ जाता है। बिजली का बिल आता है, मेरा 10 किलो खून कम हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि परेशानी, आप कौन सी परेशानी की बात कर रहे हैं? मुझे कौन सा सुकून मिल रहा है? मेरा अल्लाह ताला मेरी जो खिदमत है वो देख रहा है, वो कबूल करे। और जो लोग तावन कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं इस अदारे का खादम हूँ, ऐसी बातें नहीं होती। मगर मैंने जो मुश्किलात देखी है अपने इदारे के, मैं वाशरूम तक खुद साफ करता, हमारे पास इतना फंड नहीं था। सही बात। लोगों के पास अरबों फंड है, काम नहीं है। मेरे पास फंड नहीं है, काम बहुत है। कोई इदारा दिखा दे स्वायत्ती के, इतना बड़ा शेल्टर होम है, क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? क्या कहना चाहेंगे फिर गवर्नमेंट से? किसी किस्म की रिक्वेस्ट या कोई अपील? नहीं जी, कोई अपील नहीं सुनेगी। ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, तो जब ये मामला चलेगा। ये वर्कर है हमारे, ये काम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं मेरे से? कुछ भी नहीं। 15-20 हज़ार की तनख्वाह होती है, किसी को पैम्पर लगा के दिखाएं, 1 लाख रुपए सैलरी दें, वो कहेगा मैं ना गाली इनकी सुनूंगा ना पैम्पर लगाऊंगा। ये 15-15 हज़ार रुपए में सारा दिन 24 घंटे जाग रहे, ना रात सोते ना दिन में सोते, ना रात सुकून ना दिन में सुकून। ऐसे लोगों को साथ रहना, जब अपनी फैमिली उनको छोड़ देती है, हमारे हवाले कर देती है, तो हम तो इनको गले लगाएंगे। क्या बात है, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सही। मैं अभी मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा, गवर्नमेंट से नहीं करूँगा। ठीक है। मुखय्यर हज़रात से मेरी ये अपील है कि जितने लोग, ख़वातीन और बुज़ुर्ग रोडों पे इस टाइम ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, खुदारा इनको आप स्पॉन्सर करें। हुकूमत तो 30 साल से मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, जो वो इंग्लिश में कह रहे हैं हम सीनियर सिटीजन होम बनाने चाह रहे हैं 30 साल से, मगर नहीं बना। और जो बना हुआ है उसको कोई सपोर्ट नहीं है। जो बने हुए हमारे, आप आके देखें, कोई सपोर्ट नहीं। ये गवर्नमेंट का काम है जो हम कर रहे हैं। मेडिकल इतना इनके पास पड़ा हुआ कि ये समुद्र में फेंकते। हम खांसी की एक बोतल के लिए, शीशी के लिए हम तरस रहे होते हैं। कोई पैगाम नहीं इनको दे सकते। ये सिर्फ मुखबिर हज़रात हैं जो हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे और लोग हैं, ईद का मौका है देखें, और मैं चाहूँगा कि एक पॉजिटिव मैसेज भी जाना चाहिए आपकी तरफ से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो बेसहारा हैं और उन्हें अभी तक सहारा की जो डायरेक्शन है वो नज़र नहीं आई कि वो यहाँ तक पहुँच सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में भी हैं और उनको भी इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं, वो जहनी किसी बीमारी में मुब्तला आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ सर। मुझे बहुत दुख होता है जब एक बूढ़ी माँ आती है मेरे ऑफिस में कि मेरा एक बेटा मेंटल है, जिसकी वजह से मेरी 4 बेटियां घर में बाल सफ़ेद हो गए, उनके कोई रिश्ता नहीं देता। क्यों? तो उनका जो भाई है वो देनी तौर पर मफलूज है। दुख होता है, आंसू होता है, दिल रो फटता है मेरा। अगर एक दिन मेडिसिन रुक जाती इनकी, ये दीवारों में सर मार मार के मर जाती, इतनी हालत इनकी ख़राब हो। मगर ये कि फिर वही मुखबिर हज़रात वाली बात आती कि वो गवर्नमेंट से हम कोई उम्मीद नहीं रहे, गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकते हमें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, सबको ईद मुबारक। ईद मोहब्बत बांटने का नाम है, और अगर ये मोहब्बत इन मजलूम अफराद तक पहुंच जाए जो अपने प्यारों की तवज्जो के मुंतजिर हैं, तो फिर ईद की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। आइए इस ईद पर ये अहद करें कि हम अपने बुजुर्गों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, खा वो हमारे अपने घर के हों या फिर ओल्ड होम के अजनबी। हर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना हमारी मजहबी, इखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। और ईद की सबसे प्यारी खुशी भी यही है कि किसी के दिल को छू जाए, किसी की आंखों में उम्मीद की किरण जगा दें। ईद की सबसे प्यारी ईद किसी के दिल को खुशी देना है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।